मैथ में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से 3.1 का पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, यानी इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x, और फिर मान लेंगे उसकी पुत्री की आयु, फिर मानेंगे तथा आफताब की पुत्री की आयु बराबर y। अब जो कहता है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। जो प्रश्न में कह रहा है, तो प्रश्न में क्या कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी अगर आफताब की आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, तो 7 से घटा देंगे तो x माइनस 7, तो ये 7 वर्ष पहले आफताब की आयु हो जाएगी। और कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी उसकी पुत्री से वो 7 गुनी आयु का था, यानी उसकी पुत्री का भी आयु 7 वर्ष पहले y माइनस 7 होगा। ये 7 वर्ष पहले आफताब की आयु है और ये 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु है, लेकिन उसमें कहता है कि आफताब की आयु उसकी पुत्री से 7 गुनी अधिक थी, यानी ये जो है ये 7 गुना अधिक है किससे, उसकी पुत्री की आयु से। तो दोनों को बराबर करने के लिए पुत्री में 7 से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे अगर कोई संख्या 14 है और एक साइड में 2 है तो ये इससे 7 गुना अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए ये 7 गुना अधिक है 2 से, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग इधर 7 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग 7 से इधर गुना करेंगे ताकि फिर दोनों बराबर हो जाए। उसी तरह ये अधिक था तो इधर से इधर गुना किए। उसी प्रकार ये अधिक है, कितना अधिक है, तो 7 गुना अधिक है, तो 7 से हम लोग इधर गुना कर दिए। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई 7y माइनस 49, या अब जितने भी चर वाले हैं एक साइड कर देंगे। तो x माइनस 7y और माइनस 49, और इधर माइनस 7 प्लस में इधर आके प्लस 7, या x माइनस 7y बराबर 49 में जाएगा 7 तो बचेगा माइनस 42। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। अब फिर कहता है, अब दूसरी बात क्या कहता है इसमें, अब दूसरा कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अब 3 साल बाद। तो वर्तमान में पुनः क्या कहता है, प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष बाद, यानी आफताब की आयु के 3 वर्ष बाद। तो आफताब की आयु अभी कितनी है, x वर्ष, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 साल। तो उसकी पुत्री का भी तो आयु 3 साल बढ़ेगा, तो y प्लस 3 वर्ष उसकी पुत्री का भी आयु है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी 3 गुना कौन है, उसके पापा यानी आफताब। तो बराबर करने के लिए उसकी पुत्री की आयु में हम लोग 3 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 3, 3 गुने y 3y और प्लस 3 तिया 9, या चर वाले को एक साइड करेंगे। तो x 3y इधर प्लस में तो इधर आके माइनस 3y, और बराबर 3y तो इधर ले गए तो बचा 9 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, या x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया इक्वेशन 2। तो ये हम लोग नीचे लिख सकते हैं, अतः दिए गए स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या होगा, तो होगा ये पहला x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये उसका हो गया बीजगणितीय रूप। लेकिन हम लोगों को सिर्फ बीजगणितीय नहीं बोला है, इसमें और कुछ बोला है। और क्या बोला है, इसमें बोला है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो अब हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे, तो क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का,
तो देखिए समीकरण एक है एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू -14, यानी एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू -42, या तो एक्स को इधर रखते हैं, इधर हो गया 42 माइनस में, और इधर 7 माइनस में, तो इधर जाके प्लस में 7y, ये हो गया। अब इसको, इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, ये, ताकि पॉइंट निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट की आवश्यकता है, और पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग इस समीकरण से। अब ऐसा मान रखेंगे ताकि मतलब पूर्ण अंक में आए और थोड़ा सटीक हो, ग्राफ बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग y की जगह में क्या रखें, तो y की जगह में हम लोग अगर 6 रख लेते हैं तो 7 छक 42, और 42 कट के 0 हो जाएगा, पहली स्थिति हो गया। और y की जगह हम लोग अगर 7 रख लेते हैं, y की जगह में 7 रखेंगे तो 7 सते 49, और 49 में 42 जाएगा तो 7, ये पहला। तो इसमें 2 पॉइंट निकल गया P और ये Q, 2 पॉइंट निकल गया। अब ये समीकरण एक से एक लाइन वाला निकल गया। अब समीकरण 2 से हम लोग लेंगे, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, तो समीकरण 2 से है x माइनस, समीकरण 2 में क्या है देख लेते हैं, ये है x माइनस 3y बराबर 6, तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6, या x बराबर 6 प्लस 3y। अब इसके लिए हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे, तो इसके लिए पॉइंट निकालेंगे, ये हमारा, इसके लिए इससे 2 पॉइंट हम इससे भी निकाल लेंगे, 3 भी निकाल सकते हैं लेकिन 2 से भी काम चल जाएगा। तो y की जगह में हम लोग कितना रखें सबसे पहले, तो y की जगह में अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x की जगह में आ जाएगा 6, y की जगह में अगर हम लोग 0 रखेंगे तो x की जगह में कितना आ जाएगा 6, और y की जगह में अगर -1 रखते हैं तो हो गया 3 गुने -1 -3, और 6 - 3 बराबर कितना, तो 3, ये हम लोगों का हो गया। 2 पॉइंट निकल गया, इसको मान लेते हैं PQ हो गया, तो ये R और ये S। हम लोग इन पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, y डैश। ऊपर ये मूल बिंदु होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके दाएं x एक्सिस में पॉजिटिव, इसके बाएं पॉजिटिव, और इसके नीचे नेगेटिव y एक्सिस में। तो यहाँ पर देखेंगे कि y x में मैक्सिमम 7 गया है, तो हम लोग 8 तक ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह हम लोग इसमें भी ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ही छोटा हो गया तो यहाँ तक ले लेते हैं। ये मेरा यहाँ हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो ये 6 है, ये 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और y एक्सिस में ले लेते हैं, ये हो गया -1 और ये -2 -3, ये हो जाएगा। अब हम लोग जो पॉइंट निकाले हैं उसको देखेंगे ग्राफ में कहाँ पर है। तो पहला पॉइंट P है जो है 0,6, तो पहले 0 लेंगे x एक्सिस में, पहले 0 उसके बाद 6, तो x एक्सिस में 0 आनी यही हो जाएगा। उसके बाद y एक्सिस में 6 जाना है, तो पहला पॉइंट हम लोगों का यहाँ निकला, और इस पॉइंट का नाम हो गया 0,6, यानी P निकल गया 0,6। अब दूसरा पॉइंट है Q कितना है 7,7, तो x एक्सिस में हम लोग जाएंगे पहले 7, और y एक्सिस में भी हम लोगों को जाना है 7, तो y एक्सिस में 7 जाएंगे तो थोड़ा और लेना है, तो यहाँ तक आ जाएगा। y एक्सिस में ये हो गया 7, ये हो गया यहाँ 7, ठीक है। तो y एक्सिस में भी 7 जाएंगे, तो ये इधर से 7 और ये यहाँ से 7, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हो गया 7,7, यानी 7,7, ये हो गया Q। ये लाइन को मिला देंगे, ये लाइन स्केल से मिलाएंगे तो सीधा मिलेगा, ये लाइन हो गया, और इस लाइन का नाम हो गया क्या, तो x - 7y जो नाम था दिया हुआ इक्वल्स टू -42, जो हम लोग निकाले हैं ये उसी का नाम हम लोग लाइन है। तो x - 7y बराबर -42, ये इस लाइन का। अब दूसरा लाइन है, तो दूसरा में पहला है r में पॉइंट है उसका 6,0, यानी x एक्सिस में हमको जाना है 6, और y एक्सिस में 0, यानी 0 तो यहीं रह जाएगा, तो इसका नाम हो गया 6,0, और ये है कौन सा, तो r है। दूसरा पॉइंट है 3, -1,
यानी 3 जाएंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में -1, तो माइनस ऊपर तो नहीं होगा, नीचे है, तो यहाँ होगा -1। ये 3 इधर से, ये 3 और -1 यहाँ, तो इस बिंदु का नाम हो गया 3, -1 और इसका नाम है एस। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, ये मिला दिए, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा, क्या है इस लाइन का नाम? हाँ, तो x - 3y = 6। तो इसका नाम हम लोग लिख लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं। ये कौन सा लाइन है? तो x - 3y = 6। ये इसका ग्राफीय रूप। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, यानी 3,900 में 3 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद भी खरीद रहा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी और इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे? बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत, तो मान लेंगे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। ये दोनों मान लिए हम लोग। अब जो कहता है प्रश्नानुसार, वो हम लोग चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार कहता है कि 3 बल्ला तथा 6 गेंद की कीमत 3,900 रुपया है, यानी 3 बल्ला, तो एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? तो एक बल्ला का x, तो 3 बल्ला का 3x प्लस एक गेंद का दाम हम लोग कितना माने हैं? y रुपया, और 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा? 6y, यानी 6y, तो 6y, और दोनों का जो टोटल कीमत है वो है 3,900 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग और छोटा करने के लिए क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। तो 3 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 3 कॉमन ले लिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ बचा 2y बराबर 3,900, या x + 2y बराबर 3,900/3। काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 39, यानी 1300 आ जाएगा। या x + 2y बराबर 1300, यानी 1,300, समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार फिर क्या कह रहा है, तो देख लेंगे फिर क्या कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी जिसका दाम 1,300 रुपये है। तो बाद में एक बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला का हम लोग मान ही लिए हैं x रुपया, और गेंद कितना खरीद रहा है? 3 गेंद, तो एक गेंद का हम लोग माने हैं y रुपया, तो 3 गेंद का हो जाएगा 3y। तो x + 3y, और कीमत कितना लग रहा है टोटल दोनों का? तो 1,300 रुपये, 1,300 रुपये, इक्वेशन 2। तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। ये बीजगणितीय रूप हो गया। ये कौन सा रूप हो गया? बीजगणितीय रूप। हम लोग बीजगणितीय रूप निकाल चुके हैं। इसमें x + 2y बराबर 1,300 और x + 3y बराबर 1,300 आया है। अब हम लोग निकालेंगे ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप निकालने के लिए हम लोगों को ग्राफ में ये दोनों समीकरण का रेखा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो दोनों समीकरण का 2-2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 से x + 2y बराबर 1300, या x बराबर 1,300 - 2y।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकाल लेंगे। ये हो गया बॉक्स, ये एक्स और ये वाई। ऐसा मान लेना है कि हम लोग जब ग्राफ बनाएं तो वो रेखा आसानी से बना ले। ऐसा नहीं कि एक एक आ रहा है 5 आ रहा है और एक आ रहा है 1500, तो उतना लाइन खींचने में बहुत परेशानी हो गया। परेशानी क्या, लिखना ही संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए वाई की जगह में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 500। तो 5 गुने 200, 500 गुने 200 कितना हो गया, 1000 माइनस 1000 और 1300। तो यहाँ हम लोग अगर 500 लेते हैं तो 1300 में, यानी 1300 में 1000 गया तो x बराबर 300 आ जाए। ठीक है। उसी तरह हम लोग फिर ले लेते हैं क्या, तो मान लीजिए y के जगह में फिर ले लेते हैं 400 या 600 भी ले सकते हैं। क्या लें, तो 400 ही लेते हैं। तो y की जगह में हम लोग 400 ले लेते हैं। 4 दूनी 800, 800 गया और 1300 में 800 गया तो कितना बचेगा, 500। ये हम लोगों का निकल गया P और ये हो गया Q। ठीक है। अब फिर हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम लोगों का क्या है, x + 3y, x + 3y इक्वल्स टू 1300। ये है समीकरण 2। अब x बराबर लिखेंगे 1000, इधर 3y प्लस में तो इधर आके माइनस में। अब इससे हम लोग पन्ना निकाल लेंगे पॉइंट, 2 पॉइंट इससे निकाल लेंगे ताकि एक रेखा बन जाए। ये हो गया मेरा x और ये हो गया y। तो उसी तरह इसमें भी मान लेंगे ताकि दिक्कत नहीं। तो y की जगह में हम लोग 400 ले लेते हैं। तो 400 हो गया, 4 तिया 1200, यानी 1300 में 1200 गया, यानी 1300 में 1200 गया तो कितना बचेगा, 100। फिर उसी तरह और ले लेंगे, तो क्या ले लें, 300 ले लेते हैं। तो y की जगह में हम लोग 300 ले लिए। तो 3 तिया 900, तो 1300 में 900 गया तो कितना बचेगा, 400। ये पॉइंट को मान लेते हैं R और इस पॉइंट को मान लेते हैं S। अभी हम लोगों का 4 पॉइंट निकल गया। इसके लिए अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये मेरा हो गया ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस। अब पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं। तो मैक्सिमम x में गया है 500, तो ले लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक आ गए। और इधर भी ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, इधर भी 600 तक आ गए। इधर भी ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600। वैसे माइनस में जाने की ज़रूरत है नहीं, तो ले लिए। इधर भी वैसा ही होगा। ये हो गया x डैश, माइनस में होगा, ये x, ये y और ये y डैश। ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600। इधर हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है। अब हम लोग पॉइंट लेंगे। तो सबसे पहले है P में क्या है, P में देखेंगे, P में है x में 300 लेना है और y में 500। तो x में 300 चलेंगे, तो x में यहाँ आ गए मूल बिंदु है, x में 300 और y में 500 तक जाना है। तो ऊपर चलेंगे, 500 कहाँ है, यहाँ पर है। ये 500 यहाँ हो गया, 300 यहाँ। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 300, 500, यानी ये हो गया P 300, 500। ठीक है। दूसरा है Q कितना है, तो 500, 400। तो Q में हम लोग पहले x एक्सिस में 500 चलेंगे, तो x एक्सिस में चले गए 500, ये 500। ठीक है। और y एक्सिस में कितना जाना है, 400 तक। तो y एक्सिस में चलेंगे ये 400। ठीक है, यहाँ से यहाँ 400। इस बिंदु का नाम हो गया 500, 400। इसका नाम क्या है, Q। एक रेखा बन गया, ये दोनों को मिला देंगे, ये एक रेखा हो गया। और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, तो इस रेखा का नाम जो क्या है, समीकरण x + 2y = 1300। तो इसका नाम हो गया x + 2y = 1300। ठीक है, एक लाइन हो गया। लेकिन हम लोग को 2 लाइन चाहिए, एक लाइन और है। तो ये एक लाइन ये वाला है। तो इसमें x r है 100, r में है x और y, यानी 100, 400। तो 100 कहाँ है, x एक्सिस में 100 और y एक्सिस में 400, यानी ये वाला हो गया। इसका नाम हो गया 100, 400। और ये हो गया कौन सा पॉइंट, तो इसको बोलेंगे R। ठीक है, ये हो गया R। अब एक और इसमें पॉइंट है कौन सा, 400, 300। तो x एक्सिस में 400
और वाई एक्सिस में 300। तो ये हम लोग आ गए हैं 400, 300। इसका नाम हो गया 400, 400, 300। ये 400 है, 400, 300, और इसका नाम हो गया एस। अब ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे, ये दोनों बिंदु से मिलाना है, तो ये दोनों बिंदु से मिला दिए, ये इधर आ गया ये, और इसका नाम हो जाएगा क्या, तो इस रेखा का नाम ये हो जाएगा, समीकरण 2 से लिए थे ना, तो ये x + 3y = 1300। ये मेरा हो गया ग्राफीय रूप। ये कौन सा रूप है, ग्राफीय रूप। तो दो रूप में व्यक्त करने के लिए कहा था, एक बीजगणितीय रूप में और एक ग्राफीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में देखिए हम लोग ऐसे निकाल लिए यहाँ दोनों समीकरणों का, और ग्राफीय रूप में ये निकल गया, एक ये है और ये एक ये है। अब हम लोग देखेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, और इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, तो माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, ये तो मानना ही है। अब प्रश्न के अनुसार जो जो कहेगा वो करते जाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब का और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया, यानी 1 किलोग्राम सेब का दाम है x रुपया, तो 2 किलोग्राम सेब का दाम कितना होगा, 2 × x यानी 2x, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है, और यहाँ क्वेश्चन में भी 1 किलोग्राम बोल रहा है, तो 2 × x + y, और दोनों का सम्मिलित मूल्य कितना है, 160 रुपया। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्नानुसार, और इसमें क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, यानी 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 4 किलोग्राम सेब ले लेंगे, तो 1 किलोग्राम का दाम है x रुपया, तो 4 किलोग्राम का कितना दाम हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x, और अंगूर कितना है, तो अंगूर 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है ना, 2 किलोग्राम, तो इसके लिए लिखेंगे 2 किलो, यानी 1 किलोग्राम का दाम y रुपया, तो 2 किलोग्राम 2y बराबर कितना, तो 300 रुपये। इसको मान लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसको मान लिए समीकरण 2। तो ये मेरा हो गया कैसा रूप, इसलिए हो जाएगा क्या, बीजगणितीय रूप हो जाएगा। कौन सा, तो 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300। ये मेरा हो जाएगा बीजगणितीय रूप। हम लोग बीजगणितीय रूप निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका निकालेंगे ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ग्राफीय रूप, और ग्राफीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समीकरण लेंगे, दोनों समीकरण को एक एक करके लेंगे। तो पहले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 160, या 2x इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 160 - 2x। अब इससे, इस समीकरण से 2 पॉइंट निकाल लेंगे, 2 पॉइंट निकाल लेंगे ताकि रेखा बना सके ग्राफ में। ये हो गया मेरा x और ये हो गया y। तो x का मान हम लोग पुट करेंगे, तो x का मान हम लोग पुट करते हैं, कितना कितना बैठा दें x का, जो छोटा है तो 250 अगर बैठा दें तो 100 हो जाएगा, 160 में 50 जगह 60 बचेगा। तो x का मान हम लोग अगर 50 लेते हैं तो y का मान आता है 60, 160 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। ठीक है, अब फिर उसी तरह हम लोग x का मान कितना ले लें,
तो x का मान 60 ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 60 ले लिए, 6 दूनी 12 कितना हो गया 120। 160 में 120 गया तो कितना बचेगा 40। ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। अब हम लोग लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, तो 4x + 2y बराबर 300। तो लिखेंगे 4x + 2y बराबर 300। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं सभी जगह से, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x + 2x। ठीक है, यहाँ 2x 2 ही कॉमन लिए ना, तो x + 2x + y बराबर 300। या 2 इधर गुना में तो उधर जाके भागा में, तो ये हो जाएगा 300/2, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 150। या इसको लिख सकते हैं 2x + y बराबर 150। एक चर इधर रखेंगे तो y को इधर रखते हैं, तो हो जाएगा 150 - 2x। अब इससे भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे, तो ये हम लोग 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। तो x की जगह में उसी तरह मान रखेंगे, तो x की जगह में कितना रख लेते हैं, मान लीजिए x की जगह में रख देते हैं 50। तो 50 दूनी 100, 100 150 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 50। फिर x की जगह में क्या रख देते हैं, तो रख देते हैं 60। 6 दूनी 12, 120, 150 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा 30। ये 2 पॉइंट हो गया, इसको मान लेंगे R और ये हो गया S। अब इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले किसको लेंगे, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश और ये x। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे x में मैक्सिमम कितना गया है, तो x में मैक्सिमम 60 गया, इसमें भी x में एक मैक्सिमम 60 गया, तो हम लोग 70 तक चलेंगे। तो 10 20 30 40 50 60 70। और y में कितना गया है मैक्सिमम 50 यहाँ गया और यहाँ 60 गया, तो उसमें भी ले लेंगे। तो 10 20 30 40 50 और 10 60, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये 60 हो गया। ये हो गया 60 50 40 30 20 10, मूल बिंदु 10 20 30 40 50 60 और 70। अब हम लोग इससे पॉइंट निकाल लेंगे, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट P लेंगे। पॉइंट P में कितना लेना है 50 और 60, तो x एक्सिस में लेंगे 50, 10 20 30 40 50। और y एक्सिस में कितना लेना है, तो y एक्सिस में लेना है 60। यहाँ ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया 50, 60, ये हो गया P। उसके बाद y एक्सिस में फिर Q लेना है पॉइंट को, तो पॉइंट Q कितना है 60, देखिए 60, 40। पॉइंट Q कितना लेना है 60, 40, तो 60 ले लिए, x एक्सिस में 60, ये हो गया 60 और y एक्सिस में 40, तो 60, 40 ये हो गया, ये Q है। और एक सीधी रेखा इसे खींच दिए हैं, ये रेखा हो गया। अब दूसरा समीकरण 2 से हम लोगों को लेना है, पहला है 50, 50, यानी x में लेंगे 50, यानी इस समीकरण से इससे ये वाला, तो x में लेंगे 50, तो 50 यहाँ है, और y में भी कितना लेना है 50, तो ये इस बिंदु का नाम हो गया 50, 50 और इसका नाम है R। 50, 50 R हो गया। और फिर दूसरा S लेना है 60, 30, तो 60 चले जाएंगे यहाँ और 30 ये यहाँ, इस बिंदु का नाम हो गया S। 60, 30, अब दोनों बिंदु को मिला देंगे, ये हो गया, ये दोनों बिंदु को हम लोग मिला दिए। अब दोनों रेखा का नाम लिख देंगे, इस रेखा का नाम है 2x + y बराबर 160 और इसका नाम है 4x + 2y बराबर 300। इस रेखा का नाम, ये हमारा हो गया कौन सा रूप, ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप।